wait, sir. My mother will pay my fees very soon. सोफिया बेटा, Sir, I call you back later. आज आप गाड़ी क्यों साफ कर रहे हो? आपकी मम्मा कहाँ है? वो मेरी मम्मा की तबीयत खराब है। तो आपको आने की जरूरत नहीं थी, हमारा कोई और स्टाफ गाड़ी साफ कर लेता। नहीं सर, हमें आने की जरूरत क्यों नहीं थी? अगर हम यहाँ पर नहीं आते तो हमारी सैलरी कट हो जाती और हमें पूरी सैलरी की जरूरत है। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी मैंने सुना आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे और आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी? वो मेरे प्रिंसिपल सर थे और मैंने इंग्लिश ना स्कूल से सीखी है। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ। छोड़िए ना सर, आप किस काम वाली बच्ची के मुंह लग रहे हैं। हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, निकलते हैं। आई नो सूरज कि हमारे मीटिंग है और हम लेट हो रहे हैं, लेकिन जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना तो शायद आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सॉरी सर। हाँ बेटा बताइए, आप किस स्कूल में पढ़ने जाते हो? डीपीएस स्कूल में पढ़ती हूँ मैं। क्या सीरियसली? अरे वो तो बहुत एक्सपेंसिव स्कूल है, लेकिन तुम्हारी मम्मा इतने फीस कैसे अफोर्ड कर पाती है? क्या है ना सर, मेरी मम्मा ना यहाँ पर भी काम करती है और भी बहुत सारी जगहों पे काम करती है, तो वहाँ से भी सैलरी आती है। मेरे पापा भी बहुत मेहनत करते हैं ताकि मैं उस बड़े स्कूल में पढ़ सकूँ। ओ हेलो, हम तेरी राम कथा सुनने नहीं बैठे हैं यहाँ पे। ऑलरेडी हम बहुत लेट है अपनी मीटिंग के लिए। और क्या बोला तूने? डीपीएस स्कूल में पढ़ती है। तुझे पता भी है कितनी महंगी फीस है वहाँ की, कितने बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। अपनी शक्ल देखी है तूने? अच्छा तो डीपीएस स्कूल में सिर्फ अच्छी शक्ल वाले पढ़ सकते हैं? यू मीन अमीर लोग, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते? ये हक किसने दिया आपको? सर मतलब प्लीज शट योर माउथ। और आगे से अगर मैं किससे बात करूँ ना तो बीच में इंटरप्ट मत करना। बेटा इनकी बात आप इग्नोर करो। बाकी आपकी मम्मा हमेशा से यहाँ बहुत अच्छे से और लॉयल्टी से काम करती आई है। मैं उम्मीद करूँगा कि तुम भी उसी तरह ईमानदारी से काम करो। जी सर, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। मैं एकदम अच्छे से काम करूंगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सर वो ना मैं फाइल ऊपर ही भूल आई। सताक्षी आर यू सीरियस? वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट और तुम फाइल ऊपर छोड़कर आ गए हो। सर बस 1 मिनट में यूं गई यूं आई। जल्दी जाओ। रसू, तेरी वजह से ना आज मुझे पहली बार सर ने डांटा है। तुझे पता है कौन हूं मैं? इस कंपनी की ना मैनेजर हूँ। तुझे और तेरी माँ को ना यूं निकलवा के फेंक दूंगी। क्या बोल रही थी तू? डीपीएस स्कूल में पढ़ती है, 2 लाइन इंग्लिश की क्या सीख ली? पंख लग गए तेरे? हाँ, आगे से ना सर के सामने अगर चटर पटर की ना तूने तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तेरी वजह से पहली बार मुझे डांट पड़ी है। अब मेरे लिए ना कॉफी बना कर लेकर आ कैबिन में फटाफट। जी मैम। सर आपने बुलाया? जी हाँ, मैंने आप दोनों को बुलाया। एक्चुअली मुझे आप दोनों को एक गुड न्यूज़ देनी है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी में बहुत अच्छा काम करता है तो बॉस उसके काम से इम्प्रेस होकर उसका प्रमोशन करता है। लेकिन आपने कभी सुना है डिमोशन किसे कहते हैं? डिमोशन? नहीं सर, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली जब आप किसी हायर पोस्ट पे काम कर रहे हो और आपको ऊपर से उठा के नीचे फेंक दिया जाए, मतलब लोअर पोस्ट पे, उसको हम डिमोशन बोलते हैं। तो आज हमारी कंपनी में किसी का डिमोशन होने वाला है। सर प्रमोशन होते हुए तो देखा है, डिमोशन किसका हो रहा है? सर हम भी तो देखें वो अनलकी पर्सन कौन है जिसका डिमोशन हो रहा है। मिस सताक्षी, बधाई हो, वो अनलकी पर्सन आप ही हो। सर मैंने क्या किया है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? बिल्कुल हो सकती हो, क्योंकि इस कंपनी का बॉस मैं हूँ और मैं कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ और कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ। तो अब से मैं आपको मैनेजर की पोस्ट से हटा के कस्टमर रिव्यू फील्ड में डालने वाला हूँ। अब आप कस्टमर को कॉल करना और उनके रिव्यू लेना, तब देखना वो कैसे आपके साथ मिसबिहेव करते हैं और आपके साथ गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। शायद तब आपको रियलाइज हो कि जब हम किसी के साथ बदतमीजी करते हैं तो हमें कितना बुरा फील होता है। हाँ सर, आप इस कंपनी के बॉस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इस कंपनी की मैनेजर हूँ। आप ऐसे मुझे लो पोस्ट पे नहीं डाल सकते हैं। मैंने कस्टमर फीड में जाने के लिए इतनी पढ़ाई नहीं करी है। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, मैंने पढ़ाई इसलिए करी है। बिल्कुल सही कहा सताक्षी, आप बहुत एजुकेटेड हो और आपका रिज्यूम भी बहुत अच्छा है। शायद तभी हमने आपको अपनी कंपनी में सीधा मैनेजर की पोस्ट ऑफर की थी। लेकिन आप शायद भूल गए हो कि पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ हमारे अंदर थोड़े से एथिक्स और संस्कार भी होने चाहिए, जो आप शायद भूल गए थे। तभी आप हमारी कंपनी में जो लोअर पोस्ट पे काम करते हैं उनके साथ बहुत मिसबिहेव करते हो और बदतमीजी भी करते हो। क्या बोल रहे हैं सर आप? मैंने किसके साथ मिसबिहेव किया है?
तो आप कहना चाहते हो आपको बिल्कुल याद नहीं कि आपने रिसेंटली किसके साथ बदतमीजी की है और किसके साथ बहुत अरसे से बदतमीजी करते हुए आ रहे थे? नो सर, मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी। शताक्षी, झूठ बोलने की भी हद होती है। शायद तुम भूल रहे हो कि ग्राउंड फ्लोर पे भी एक कैमरा लगा हुआ है जिसका एक्सेस मेरे पास है। रुको दिखाता हूँ, ये देखो। रुको मैं बुलाता हूँ। सोफिया बेटा अंदर आना। जी सर। क्या मुझे बताओगे कि शताक्षी ने आपको क्या बोला था? सर इन्होंने मुझसे बोला था कि सर के सामने तेरी ज़्यादा जुबान चल रही है, आज के बाद सर के सामने कुछ मत बोलियो, ज़्यादा बड़े स्कूल में पढ़ रही है, ज़्यादा पंख लग गए हैं तेरे, और तेरी माँ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आती है तो तू भी मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आई हो। अब कुछ बोलना चाहोगे? सर वो आई नो तुम्हारे पास कुछ वर्ड्स नहीं होंगे, क्योंकि जब इंसान खुद गलती करता है और उसको पता होता है कि उसने गलती की है, तब उसके पास वर्ड्स नहीं होते झूठ बोलने के अलावा। तभी तुम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि तुमने क्या किया। अरे तुम एक बार देख तो लेते कि 5-10 हज़ार रुपए में एक मामूली से नौकरी करने वाली बच्ची को परेशान कर रहे हो तुम, और इनकी माँ को भी तुम इसी तरह से ट्रीट करते हो। अरे इनकी माँ तो तुम्हारी माँ जैसे भी है ना, क्या तुम अपनी माँ के साथ भी इस तरह से मिसबिहेव करते हो? नहीं ना, तो फिर इनके साथ क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि तुम अमीर लोग जो होते हो ना, उनके अंदर दिमागी प्रॉब्लम होती है, खुद को बड़ा समझना और गरीब लोगों को हमेशा छोटा समझना। इसलिए जब भी कोई कमजोर इंसान देखोगे तो उस पर रौब झाड़ोगे, लेकिन मेरे ऑफिस में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सॉरी सर, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अब मैं आपको कस्टमर रिव्यू फीड में डालने वाला हूँ, अब आप उसी में काम करोगे। शायद यही आपकी पनिशमेंट है। सर आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी। लेकिन सर मैं इतने बड़े पोस्ट से इतने छोटे पोस्ट पे सर क्या वैल्यू रह जाएगी मेरी? ठीक है, जिनके साथ आपने बदतमीजी की है मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। अगर इसने बोल दिया तो आप ये जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप जा सकते हो। सोफिया बेटा, इसने जो भी आपके साथ मिसबिहेव और बदतमीजियाँ की है, क्या आप इनको माफ करना चाहोगे? कोई बात नहीं सर, सबसे गलती होती है। अगर इन्हें अपनी गलती का पछतावा है तो आप इनको एक मौका दे सकते हैं। देखा, उसी ने आपकी नौकरी बचाई जिसके साथ तुम इतनी बदतमीज से पेश आए थे। आप खड़े हुए मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाकर काम करो। सॉरी सर, सॉरी बेटा। और सूरज, तुम अच्छा हुआ कि तुमने इनके साथ बदतमीजी नहीं की, नहीं तो आज तुम भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते। तुमने सिर्फ जब मैं इससे बात कर रहा तब बीच में इंटरप्ट किया, इसलिए मैंने तुम्हें तभी डांट दिया। आगे से इस चीज का ध्यान रखना। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तुम भी जा सकते हो। और बेटा तुम, हम यहाँ पर छोटे बच्चों से काम नहीं कराते। आज तो आप आ गए थे गाड़ी साफ करने के लिए, आगे से आप खुद मत आना। जब भी आपकी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो उनको भेज देना, ठीक है? जी सर, जैसा आप कहें। और एक बात और, अब से मैं आपकी मम्मी की सैलरी भी बढ़ा रहा हूँ ताकि वो आपकी पढ़ाई में आपकी मदद कर सके, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हो और आपको अपनी फैमिली का बहुत नाम रोशन करना है। ओके? जी सर। ठीक है, अब आप जा सकते हो। सूरज, बात होगी ना वर्मा जी से? जी। शताक्षी तू? दीक्षा तू कैसी है? मैं तुम जैसे गरीबों से ना हाथ नहीं मिलाती, हाथ गंदे हो जाएंगे मेरे। क्यों, ऐसी भी क्या बन गई तुम कि मुझसे हाथ नहीं मिलाएगी अपनी दोस्त से? एक्चुअली मैम इस एरिया के न्यू एसडीएम है और उनकी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता कि तुम जैसी लड़की से हाथ मिलाए। तो एसडीएम बन गई है, कांग्रेचुलेशन यार, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए। लेकिन एसडीएम तो तू अब बनी है ना, पहले तो हम लोग अच्छे दोस्त थे। हाँ दोस्त थे ना, और बहुत अच्छे दोस्त थे, पर आज ना मुझे शर्म आ रही है तुझे अपना दोस्त कहते हुए। लुक एट योर सेल्फ यार, क्या पहन के खड़ी है तू मेरे सामने? और मुझे देख, कितने ब्रांडेड कपड़े पहने तो तू कभी सोच भी नहीं सकती इनको खरीदने के बारे में। और मुझे देख, आज मैं कितनी अच्छी पोस्ट पर हूँ। वैसे एक बात मुझे अच्छे से पता थी, लाइफ में मैं कुछ ना हासिल जरूर करूंगी, सक्सेसफुल जरूर होंगी, पर मुझे एक बात का ना अंदाजा जरूर था, तू अपनी लाइफ में ना कभी कुछ नहीं कर सकती है। और आज देख, वही घिसी पिटी साड़ी में मेरे सामने खड़ी है। शर्म नहीं आती तुझे? कुछ कर भी नहीं पाई लाइफ में, सीरियसली। लेकिन तुझे कैसे पता कि मैंने कुछ किया है अपनी लाइफ में या नहीं किया है? मतलब मैंने साड़ी पहनी है तो इसका मतलब मैंने कुछ नहीं किया होगा अपनी लाइफ में। जी मैम, बिल्कुल सही कह रही है।
एक्चुअली मैम के ऑफिस में जो काम करती है ना, प्यून और काम वाली, वो भी आपसे अच्छे कपड़े पहनती है। और आपने बोला ही नहीं सुनी, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। और आपके कपड़े बता रहे हैं कि आपने लाइफ में क्या उखाड़ा है। सही कह रहा है सूरज। मैं यहाँ जो काम करने वाली है ना, तो उससे अच्छे कपड़े पहनती हूँ और अच्छी सैलरी देती हूँ मैं उसे। तो तू ही बता, देख मेरे पास कमी किस चीज की है। आज मेरे पास क्या कुछ नहीं है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, और बैंक बैलेंस वो तो सोच भी नहीं सकती है कितना हाई है। गाड़ियों की लाइन लगी रहती है मेरे पीछे। गाड़ी बंगला? लेकिन तुझे तो ज्वाइन किए ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल हुए होंगे, क्योंकि अभी तेरी एज ही क्या है। तो तेरे पास गाड़ी बंगला कहाँ से आ गया? आई डोंट थिंक कि एसडीएम की सैलरी इतनी होती है। तू घूस ले रही है? तुझे उससे क्या? हाँ, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हमारे मैटर में घुस मत। और तू होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? छोड़िए ना मैम, आप किसके मुंह लग रही है। वर्मा जी से मीटिंग हम लेट हो रहा चलता है। सही कह रहे हो सूरज तुम। मेरे पास इतना भी फालतू का टाइम नहीं है कि मैं इस जैसी लड़की के मुंह लगूंगी जो अपने लिए लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाई। लूजर। लेट्स गो। क्या? सूरज, ये सब क्या हो रहा है और ऐसा कब तक चलेगा? हमारे पास ना कोई मुर्गा आ रहा है, ना कोई बाहर से आ रहा है हमें पैसे देने के लिए। अगर ऐसे ही हम करते रहे तो हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी जो हमने अभी तक इकट्ठा करी है लोगों से। मैम बात तो आप सही कह रही है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसे इलीगल काम करवाना हो, पर कोई मिल ही नहीं पा रहा है मैम। और सही कह रही हो मैम, अगर ऊपरी कमाई नहीं होगी तो ऐसे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। सूरज देखो, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हमारे पास जो सेविंग्स है ना, जो हमने लोगों से इकट्ठा करी है घूस लेकर, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो जल्दी देखो, कोई तो ढूंढो, कोई तो ऐसा बुर्गा होगा जो हमारी बातों में आएगा और हमसे अपना काम करवाएगा। सताक्षी, तू यहाँ कैसे? दीक्षा, तू यहाँ के एसडीएम है? ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी। अब मेरा काम ना इजीली हो जाएगा। काम तो तेरा हो जाएगा। वैसे तू किस काम की बात कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली क्या है ना, हमारे गांव में ना हमारी बहुत बड़ी ज़मीन है, तो उसमें ना हमें आंगनबाड़ी खोलना है। तो उस ज़मीन के कुछ कागजात हैं, उस पर तेरे साइन चाहिए थे। तेरे साइन हो जाएंगे ना तो हम वहाँ पे आसानी से आंगनबाड़ी ओपन कर पाएंगे। साइन तो देख हो जाएंगे, लेकिन तुझे पता है यहाँ कोई काम ना फ्री में नहीं होता है। यहाँ पे हर काम के ना पैसे लगते हैं, और जो कि अगर तू देगी तो तेरा काम चुटकियों में हो जाएगा। मैं भी तेरा काम करके देती हूँ। मतलब मैं समझाता हूँ आपको। मैम आपको डायरेक्टली बोल नहीं पा रही है। आपको तो पता है कि सरकारी काम इतने इजीली नहीं होते, बहुत साल लग जाते हैं। फाइल घूमते घूमती रहती है पर किसी भी डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचती। तो हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर वो कीमत आप देने को तैयार हो तो आपका काम हो जाएगा, वरना सालों साल आप इस ऑफिस में चक्कर लगाती रहेंगी, आपके चप्पल घिस जाएंगे, लेकिन आपका काम कभी पूरा नहीं होगा। पर ये तो गलत है ना, तुम्हें सरकार सैलरी देती तो है ना इस काम के। आप बिल्कुल सही कह रही है। अगर सरकार जितनी हमें सैलरी देती है उस हिसाब से अगर हम काम करने लग गए तो आपकी फाइल कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। सालों साल आप ऐसे ही चक्कर लगाती रहेंगे हमारे ऑफिस में। सही कह रहा है सूरज, बिल्कुल मानती हूँ सरकार हमें सैलरी देती है और हर महीने देती है, पर वो सैलरी इतनी भी इनफ नहीं है कि हमारे ऊपर के खर्चे पूरे हो सके। हमारे मामूली से घर के खर्चे पूरे हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो तू क्या चाहती है? मैंने जो ये पढ़ाई की इतने सालों तक मैंने अपनी जिंदगी खराब की है इस जॉब के चक्कर में, उसको मैं ऐसे गवा दूं? मैं ऊपर की कमाई लूंगी और घूस लेना तो अब हमारी आदत बनी गई है। तो तुम जैसे लोग हमारे दफ्तर में आए दिन आते हैं और हम उनसे ना ऐसे ही घूस लेते हैं, उनका काम कराते हैं और बदले में हमें वो मुंह मांगी कीमत देते हैं जो हम उनसे मांगते हैं। और सूरज, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है ना? लेकिन तुम दोनों ये गलत नहीं कर रहे हो। अगर तेरे ऊपर के अधिकारी को पता चलेगा तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है। ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है। अगर आप किसी और के पास जाएंगी तो वो भी आपसे घूस ही लेगा। देख, तुझे तो पता ही है कोई भी काम ना फ्री में नहीं होता। आज की डेट में जितने भी सरकारी काम होते हैं ना, सब में पैसे लगते हैं, क्योंकि सब लोग ही करप्ट है। और मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, पर हाँ मैं तेरे ऊपर एक एहसान कर सकती हूँ। अगर तेरी जगह यहाँ कोई और होता तो मैं पूरे 5 लाख रुपए लेती उससे, पर तू मेरी बचपन की दोस्त है तो तेरे लिए सिर्फ 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मैं तेरा काम अभी करके दूंगी। बता। 2 लाख रुपए सिर्फ एक साइन के? ये तुम दोनों की गलत फहमी है। हर कोई तुम दोनों जैसा करप्ट नहीं होता है। बल्कि मैंने सुना है कि अभी नई आईएएस ज्वाइन करने वाली हैं, बल्कि ज्वाइनिंग हो भी गई होगी उनकी। वो तुम दोनों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि नई आईएएस ऑफिसर आने वाली है शहर में। पर एक बात बता, वो कितने दिनों तक अपना अच्छाई का चोला ओढ़ के बैठी रहेंगी? एक ना एक दिन, और एक ना एक दिन नहीं, अभी कुछ दिनों में हमारे ऐसी बन जाएगी। हम बना देंगे उन्हें अपने जैसा ही। वो आईएएस ऑफिसर ना तुम दोनों जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। अच्छा,
अगर आपको लगता है कि न्यू आईएएस ऑफिसर इतनी अच्छी है तो आप उनके पास जाइए, अपना काम उन्हीं से करवा लीजिए। मैं यहाँ पे आई थी तुम दोनों की चोरी पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं ही यहाँ की आईएएस ऑफिसर हूँ और अब मैं तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगी। अच्छा मजाक कर रही है ना सूरज जी? तुझे क्या लगता है हम लोग पागल है, गधे नजर आते हैं हम जो तेरे सामने बैठे हैं? तू हमें कुछ भी बोलेगी कि तू यहाँ की आईएएस ऑफिसर है और हम लोग डर जाएंगे कि ओ माय गॉड सताक्षी मैम आई है आईएएस ऑफिसर बन के, हम तो डर गए। ये सारी बकवास ना मेरे सामने मत कर, टाइम नहीं है मेरे पास तेरे मुंह लगने का, और निकल यहाँ से। तू मेरी बात पे यकीन मत कर, मैंने बोला भी नहीं। तुझे मेरा पूरा नाम तो पता ही है ना, तो एक बार कॉल करके पूछ ले कि नई आईएएस ऑफिसर का पूरा नाम क्या है, तेरे को खुद पता चल जाएगा। रुक एक मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस एरिया की जो न्यू आईएएस ऑफिसर हैं उनका क्या मैं पूरा नाम जान सकती हूँ? यस मिसेस सताक्षी झा। क्या? सताक्षी झा? सताक्षी, तू यहाँ की आईएएस ऑफिसर है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब हो क्या रहा है। अगर तू आईएएस ऑफिसर है तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करती। अभी मेरी पोस्टिंग कल ही यहाँ पे हुई है, मैं नीचे घूम ही रही थी कि तू मुझे सुबह मिल गई और तेरा एटीट्यूड देख के मुझे गड़बड़ तो लगा। फिर मैंने सोचा कि तेरे से आके बातचीत की जाए, लेकिन यहाँ तो अलग ही पता चल रहा है कि यहाँ पैसे खाए जा रहे हैं और ना जाने क्या क्या हो रहा है। और तेरी तसल्ली के लिए बता दूं, ये दिख रहा है, ये मिनी कैमरा है। जो भी अभी तुम दोनों ने करप्शन की बातें करी, मुझसे पैसे मांगे, वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये सब जाएगा ऑफिस में, और तुम दोनों कितने साल तक जेल में जाओगे ना, ये मुझे खुद को भी नहीं पता। नो मैम, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। अगर आप हमें जेल भेज देंगी तो मैंने इतने सालों से जो पढ़ाई की है वो सब बर्बाद हो जाएगा, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है आज। तूने पढ़ाई करप्शन के लिए करी थी? नहीं, करप्शन के लिए नहीं की थी पढ़ाई, पर मैं क्या करती, ऊपर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे और घूस लेने के बाद हमें मुंह मांगी कीमत मिल रही थी, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। खैर तुझसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, तू हमेशा से ऐसी ही थी। और इसके साथ साथ अब तुम भी जेल जाओगे, क्योंकि गलत करने वाले से ज्यादा गलत का साथ देने वाला गलत होता है। तुम्हें इसे समझाना चाहिए, ना कि इसका साथ देना चाहिए। आई एम रियली सॉरी मैम, माफ़ कर दो, एक चांस और दे दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब सॉरी ना तुम दोनों कोर्ट में जाके बोलना। मैम मेरी बात तो सुनिए।